डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है लिमिटिंग रीजेंट। क्वेश्चन यहाँ पर ये लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है लिमिटेड रीजेंट। लिमिटिंग का मतलब वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है, कम अमाउंट में पाया जाता है। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रीजेंट। जैसे हमने एक रिएक्शन ली जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट्स लिए, उनकी आपस में रिएक्शन कराई और एक प्रोडक्ट बना दिया ए बी। आप देख रहे हैं इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें आप देख रहे हैं दैट 1 मोल ऑफ ए कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ बी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ ए बी। अगर बाहर से मैं आपको दूं, मैं आपसे कहूं आई एम गिविंग यू सपोज 5 मोल्स ऑफ ए एज वेल एज आई एम गिविंग यू 8 मोल्स ऑफ बी, ये आपस में कंबाइन करके ए बी बना रहे हैं। तो आपने देखा जब एक मोल ए का एक मोल बी के 1 मोल से कंबाइन करता है, 1 मोल ए बी का बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इफ वी आर टेकिंग 5 मोल्स ऑफ ए दे कंबाइंस विद 5 मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म 5 मोल्स ऑफ ए बी। कितने दिए थे आपको केमिकल में, कितने, सपोज ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 5 मोल्स ए के हैं और बी के 8 मोल्स हैं, तो 5 के 5 मोल्स अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बी के कितने पार्टिसिपेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 5, टोटल हैं कितने बी के मोल्स 8 है ना, तो 8 में से 5 कर गए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, तो 3 बच गए ना। तो वो रिजेंट जो केमिकल रिएक्शन होने के बावजूद भी बच जाता है, सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एक्सिस रिजेंट। और वो केमिकल सब्सटेंस जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, इट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रीजेंट। इसको हम लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के बावजूद भी जो केमिकल सब्सटेंस बच जाता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कंप्लीटली नहीं करता है, उसको बोलते हैं एक्सिस रीजेंट। और वो केमिकल सब्सटेंस जो कंप्लीटली पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रीजेंट, कि लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है। अब एक और तरीका है, मैं सिखाना चाहूंगा आपको। अगर आपको लिमिटिंग रीजेंट निकालना है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में कुल कौन सा रीजेंट लिमिटिंग रीजेंट है, कैसे निकालेंगे, वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा उसको। वैसे बड़ी आसान सी बात है। इसके अगर रेस्पेक्ट में हम देखें, अगर आपको इसके ए की मैं बात कर रहा हूँ, ए के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा ए के कुल कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल इज पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या इसको उसको इस तरीके से रहने देते हैं। अभी तो बस मैंने ये बताया आपको लिमिटिंग रीजेंट क्या है और एक्सिस रीजेंट क्या है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं समझाता हूँ इस बात को। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। देखिए उस न्यूमेरिकल को, उस क्वेश्चन को। इन अ रिएक्शन, एक आपने रिएक्शन लिया a प्लस B2 इज इक्वल टू AB2। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। आपसे कहा आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट if any in the reaction mixture, if any in the reaction mixture। ठीक है, इसमें पहला मिक्सचर है, वी आर टेकिंग 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। तो आपने देखा अगर A का यहाँ पर 1 मोल कर रहा है रिएक्शन में पार्टिसिपेट, तो B2 का भी 1 मोल करेगा टू फॉर्म 1 मोल ऑफ AB2। तो अगर A के 300 मोल्स करेंगे पार्टिसिपेट रिएक्शन में, तो B के भी 300 मोल करने चाहिए। लेकिन हमारे पास जो B2 है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 200 हैं। कहने का मतलब है इफ सपोज 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A विल बी 200। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर ये जो आपका B2 है जो कि लेस अमाउंट में पाया जा रहा है, ये आपका लिमिटिंग रीजेंट है। और जो 300 एटम्स ऑफ A है, इट इज योर एक्सिस रीजेंट। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज इफ वी आर टेकिंग 2 मोल्स ऑफ A
प्लस वी आर टेकिंग 3 मोल्स ऑफ B2। इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है? ये वाला आपका लिमिटिंग रीजेंट है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट द लेस अमाउंट। 2 मोल्स ए के कंबाइन करेंगे B2 के 2 मोल्स के साथ में, तो ये इसका 1 मोल बच जाएगा। इट इज कॉल्ड एज द एक्सेस रीजेंट। थर्ड वन इज, अगर मैं ए के 100 एटम्स ले रहा हूं, आई एम टेकिंग 100 एटम्स ऑफ ए प्लस I am taking 100 molecules of B2, molecules of B2। A के 100 एटम्स लूं और B2 के 100 मॉलिक्यूल्स लूं, तो ये जितना A है उतना ही B2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनमें से कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, नो लिमिटिंग रीजेंट, इसमें कोई भी लिमिटिंग रीजेंट आपका नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज, हम ले रहे हैं 5 मोल्स ऑफ A के 5 मोल लिए हैं, प्लस 2.5 मोल्स ऑफ B2, तो B2 कम अमाउंट में है, तो 2.5 मोल्स जब B2 के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो A का भी 2.5 मोल ही करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज द लिमिटिंग रीजेंट। हमसे लिमिटिंग रीजेंट ही पूछा है, और ये वाला रीजेंट कौन सा हो जाएगा? इट इज कॉल्ड एज द एक्सेस रीजेंट। लास्ट वन, फिफ्थ, लास्ट में एक है 2.5 मोल ऑफ A, हमने 2.5 मोल लिए हैं A के, प्लस वी आर टेकिंग 5 मोल्स ऑफ B2, तो इसमें ये वाला रीजेंट कौन सा हो जाएगा? लिमिटिंग रीजेंट, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, एंड दिस रीजेंट इज कॉल्ड एज द एक्सेस रीजेंट एज इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। तो सिंपल बात है बिल्कुल कि वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट, और वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सेस रीजेंट, उसको हम एक्सेस रीजेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। विद द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, उस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, एक बार देखें उस न्यूमेरिकल को। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द न्यूमेरिकल इज वी आर टेकिंग 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हमने 50 किलोग्राम नाइट्रोजन का लिया ग्राम्स में, एंड 10 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन लिया है हमने, ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन भी गैस में है, सॉरी ग्राम में नहीं, गैस में, ठीक है, और आपका जो हाइड्रोजन भी है वो भी आपका गैसियस फॉर्म में पाया जा रहा है। दे आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया, अमोनिया बना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितने अमाउंट में अमोनिया बनेगा निकालना है, एज वेल एज आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट ऑल्सो, लिमिटिंग रीजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इन द production of ammonia in this situation, तो क्वेश्चन ये, हमने 50 किलोग्राम नाइट्रोजन लिया, 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन वी आर टेकिंग, वी आर मिक्सिंग देम टुगेदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, तो आपको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, एज वेल एज यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द रिएक्शन N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस 3H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस इज इक्वल टू 2NH3 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, अब इसको देखकर रिएक्शन को हमें पता लगता है कि 1 मोल अमोनिया का कंबाइन करेगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब एक काम करो, जो आपको यहाँ पर गिवन नंबर, जो गिवन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं नाइट्रोजन के, उसका मास दे रखा है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का मास दिया है N2 का कितना दिया है? 50 किलोग्राम, कन्वर्टेड इनटू ग्राम विच विल बी इक्वल टू 50,000 ग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो नाइट्रोजन के, जो होंगे मास यानी 50,000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी 28। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे यू गेट 1785.7, इतने मोल्स नाइट्रोजन के आ गए। ऐसे ही यहाँ पर जो मास दे रखा है आपका हाइड्रोजन का, इट इज 10 किलोग्राम,
विच विल बी इक्वल टू 10,000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे हाइड्रोजन के, क्या हो जाएगा, मास दैट इज 10,000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना है, इट इज 2, या अगर आप इसको 2.016 लें बिल्कुल एग्जैक्ट मास, डिवाइड करोगे यू विल गेट 4960.3। इतने मोल्स आपको मिल जाएंगे किसके, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि इनमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। तो एक काम करो, पहले आप मान लीजिए सपोज अगर हमें पता है वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रीजेंट। और वो केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बच जाता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एक्सिस रीजेंट। उसको हम लोग एक्सिस रीजेंट कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि इनमें से आपका लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। आपने देखा, बिकॉज लेट, मैं मान रहा हूं लेट हाइड्रोजन बी द लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। तो क्या करोगे, आपने लिया, तो देखो आपने देखा कि आपने देखा यहां पर जो 3 मोल्स है ना ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने मोल से कंबाइन कर रहा है, ये 1 मोल से कंबाइन कर रहा है। इसलिए हाइड्रोजन के कुल कितने मोल्स हैं, हमारे हैं 4960.3 मोल्स। हाइड्रोजन के कितने नाइट्रोजन के मोल से कंबाइन करेंगे, तो 1, ये था ना 1 इंटू 4960.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड बाय 3, इसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 1653.4 मोल्स। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, नाइट्रोजन के, ये नाइट्रोजन के आ गए। तो आपने देखा नाइट्रोजन के कुल मोल्स हमारे जो 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन में प्रेजेंट है वो है 1785.7 मोल्स। उनमें से 1653.4 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, और बाकी जो अमाउंट में मोल्स होंगे इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, उतना अमाउंट में आपका जो नाइट्रोजन है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो तो हो जाएगा एक्सिस रीजेंट, मतलब जो आपने हाइड्रोजन को लिमिटिंग रीजेंट माना है वो करेक्ट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट हो गया, और जो नाइट्रोजन होगा वो क्या सा हो जाएगा, इट विल बी एक्सिस रीजेंट। आपका जो नाइट्रोजन है वो एक्सिस रीजेंट होगा, ठीक है। तो आपको ये पता करना था सबसे पहले, वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक। अब आपको ये पता करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितने अमाउंट में अमोनिया बना है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है, पता कर दिया ना। तो अब अमोनिया के प्रोडक्शन में केवल हाइड्रोजन को ही, जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट में जो आपका गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वही पूरा का पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम उसी को यूज करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हम इसमें जो नाइट्रोजन जो एक्सिस रीजेंट है ना उसको इंक्लूड नहीं करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर, टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो आपने देखा, बिकॉज 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया, कितना अमोनिया बना रहा है, ये 2 मोल्स, 2 मोल बना रहा है। इफ वी आर टेकिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो ये 2 मोल अमोनिया बना रहा है। आपने देखा हाइड्रोजन तो कैसा है, लिमिटिंग रीजेंट है, तो जितना भी आपका हाइड्रोजन है इतने मोल्स, ये सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें तो इतने मोल्स कितना अमोनिया बनाएंगे, 496.03 जो आपके मोल्स हैं हाइड्रोजन के, वो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस 2 इंटू 4960, ये 60.3 है, 4960.3 डिवाइडेड बाय 3, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 306.9 मोल्स। तो इतने मोल्स
किसके मिल गए आपको? अमोनिया के मिल गए। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए अमोनिया के, आप इससे इसका मास निकाल सकते हैं। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना अमोनिया के, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो यानी जो मास होगा अमोनिया का, मास ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू number of moles of ammonia into molecular mass of ammonia. Children, we know while the number of moles of ammonia you already have calculated 3306.9 multiply